रेडी। रेगुलेशंस नंबर 143 हमने फायर से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन थी वो कंप्लीट करा। अब रेगुलेशंस डस्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, डस्ट में पहला रेगुलेशंस 143 का मतलब प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट। ओके, थोड़ी लेंदी और सेंटेंस और थोड़ी लेंदी है, भास्ट भी है, तो आई थिंक डीपली कंसेप्ट लेके इसको देखना होगा। ओके, precautions against dust 143 the owner agent or manager of every mine shall be take such a step may be necessary for minimizing of emissions of dust and from the suspensions of dust which enter the air at workplace below ground or on surface and ensuring the exposure of worker to respirable dust is limited to an extent that reasonably practicable, but in any case not exceeding the limit that are harmful or health of persons। तो क्या है ना कि ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एग्रीमेंट ऐसे नेसेसरी स्टेप लेंगे जहाँ पे रेस्पायरेबल डस्ट लिमिट जो होती है उनकी रेस्पायरेबल डस्ट की जो लिमिटेशंस होती है उससे अधिक ना हो, या फिर इमिशंस ऑफ डस्ट या सस्पेंशंस ऑफ डस्ट। ठीक है, धूल कम करने के लिए जो भी करना होगा वो ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो ऐसे सच स्टेप ले सकते हैं, नेसेसरी स्टेप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ अपने लैंग्वेज में कि नेक्स्ट पॉइंट कहता है ना कि ऐसे वर्किंग प्लेस या मूवेबल प्लेस जहाँ पे 8 घंटे वाली ड्यूटी की औसत पे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो अनुमोदित डिटेक्टर होंगे, डस्ट एज ए रेस्पायरेबल डस्ट डिटेक्टर होंगे, उसमें 5% सिलिका से अगर कम रेस्पायरेबल डस्ट में 5% सिलिका से कम पाई जाती है तो वहाँ पे जो रेस्पायरेबल डस्ट की जो लिमिट रखी गई है वो 2 मिलीलीटर पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। जहाँ 5% या 5% तक या उससे कम ओके सिलिका पाई जाएगी, वहाँ रेस्पायरेबल डस्ट की जो लिमिट होगी वो कितनी पाई जानी चाहिए, 2 मिलीलीटर पर मीटर क्यूब। ओके, ये कहता है अगर 5% से अधिक पाई गई रेस्पायरेबल डस्ट तो वहाँ क्या डाटा कलेक्शन या क्या होनी चाहिए, 1/10 ही है ना, क्या है, हाँ नहीं 1/10 नहीं है, 10th बाय सिलिका प्रेजेंट इन द एरिया। सिलिका प्रेजेंट, एक 1 मिनट, अगर हाँ 10th बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ, जहाँ 5% से अधिक है वहाँ क्या होनी चाहिए, 10 बाई परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशंस ए प्लेस शॉल बी नॉट डीम्ड टू बी in a harmless state for a person work pass or remain therein if 8 hour times weighted average concentrations of airborne respirable dust in milligram per cubic meter of air sample by dust sample of type approval by the chief inspector by a general or a special order exit 2, okay, where working is being made wholly in a coal seams or where
free respirable silica present is less than 5%, and the value arrived by dividing in the figures of 10 with the percentage of free respirable silica present in other case मतलब 5% से ज़्यादा हो जाए तो. Then after the owner, agent or manager of every mine shall within 3 months of coming into force of these regulations once at least in every month thereafter, or whenever regional inspector shall be required by an order in return, cause the air at every working place where airborne dust is generated to be sampled and concentration of respirable dust therein determined. कह रहा है कि प्रत्येक 3 महीना में एक बार कम से कम हम लोग सर्वे कर लेंगे रेस्पायरेबल डस्ट का, ठीक है. और ये भी मेंटेन किया गया है कि रीजनल इंस्पेक्टर को ऐसा लगे कि हमें उस एनवायरनमेंट की अभी डस्ट सैंपलिंग या फिर सर्वे करके दीजिए कि कितनी रेस्पायरेबल डस्ट है या समथिंग, तो वो आपको वो करना होगा. ओके. Then after provided that such measurement shall be made immediately when, वैसे मेजरमेंट आपको तुरंत लेनी है कब, upon the commissioning of any plant, equipment or machineries, or upon introductions of any new work practice, or upon any alteration therein the likely be brought any substantial changes in level of airborne रेस्पायरेबल डस्ट. कब तुरंत इमिडिएटली कर लेनी है, इमिडिएटली मेजरमेंट कब कर लेनी है, जब हमारे पास कोई न्यू मशीनरीज लगती है, प्लांट लगती है, या किसी भी मशीनरीज या किसी भी समथिंग को, प्लांट को हम लोग अल्टरनेशंस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ओके. देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट इज द सैंपल ड्रॉ अंडर सब रेगुलेशन 3 शॉल बी प्रैक्टिकेबल टू बी रिप्रेजेंट. So shall as far as a practicable be representatives of level of dust exposure of work persons, and for the purpose the sample shall on the positions of returning side of the point of dust generations and within 1 meter of normal working positions of but not behind the operator of the workers exposure demeting the maximum of his work. मतलब कह रहा है जो सैंपल हम लोग करेंगे, जो सैंपल हम लोग लेंगे पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग, उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी वर्क पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेवल्स ऑफ डस्ट एक्सपोजर ऑफ वर्क पर्सन, एंड फॉर दिस पर्पस द सैंपल शॉल बी पोजिशन ऑन द रिटर्निंग साइड ऑफ पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशंस और विदिन 1 मीटर ऑफ नॉर्मल वर्किंग पोजिशन बट नॉट बिहाइंड द ऑपरेटर. जो भी लेंगे वो रिटर्निंग साइड ऑफ द पॉइंट डस्ट जनरेशन जहां हो रही है वहां के रिटर्निंग साइड में, एंड विद इन 1 मीटर ऑफ नॉर्मल वर्किंग पोजीशन, और जहां नॉर्मल वर्किंग पोजीशन है वहां पे 1 मीटर करनी है. इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि आपको बट नॉट बिहाइंड द ऑपरेटर, ऑपरेटर के पीछे बिहाइंड नहीं करेंगे. ओके. बिहाइंड नहीं करेंगे, गर्दन करते हैं. Based on the result of static or personal sampling, the representative dust exposure profile for different categories of workers shall be estimated by portal monitoring of selected worker whose exposure is deemed to be representative of their working groups. क्या कह रहा है ना. Based on the result of static or personal sampling, the representative dust exposed profile for different categories of worker shall be estimated by the portal monitoring of selected workers whose exposure is deemed of representative of their working groups. ये थोड़ा आप देख लेना मेरे को.
Sample shall be taken by a person who has been especially trained for the purpose in sampling equipment and necessaries that have been checked to ensure the correct maintenance and efficient operation thereof, and examined, treated and calibrated that which not yearly than the 1 year. मतलब जो भी सैंपल लेंगे वो सैंपल वेल डेवलप ट्रेंड पर्सनस हो, और जो भी कैलिब्रेशंस करेंगे इंस्ट्रूमेंट की वो एटलीस्ट 1 ईयर्स, एटलीस्ट कहाँ है, हाँ, नॉट ईयरली देन 1 ईयर. Efficient operations therefore and examined, treated and calibrated on the date which is not yearly than 1 year. Okay. Then after respirable dust content of sample, and in case of sample created from the working other than the working bin may be wholly in coal seams, the quartz content shall be determined and laboratory approval by the chief inspector in behalf. तो जो भी लेबोरेटरी अप्रूव करते हैं चीफ इंस्पेक्टर को, ओके, रेस्पायरेबल डस्ट की सैंपल वहीं जांच करवाएंगे. जरा then after all result of measurement, airborne, respirable dust and all other relevant particles shall be systematically recorded within 14 days of the date of collections of sample in bond page book kept for the purpose, and every entry in book aforesaid shall be countersigned and dated by the manager within 24 hours. और जो भी हम लोग रिजल्ट या मेजरमेंट कर रहे हैं एयरबोर्न डस्ट, रेस्पायरेबल डस्ट, वो क्या करेंगे, बीपी में मेंटेन करेंगे. इसके साथ साथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड विदिन 14 डेज के अंदर कर लेना है, और काउंटर साइन किन का लेना, मैनेजर का, विदिन 24 आवर्स में. Then after when the dust monitoring result have been established that permissible limit dust concentrations are exceed at any place, immediately steps will be taken minimize the emissions of dust and notify the regional inspector. और जो भी डस्ट मॉनिटरिंग रिजल्ट हैव बीन एस्टेब्लिश द परमिशेबल लिमिट, जो भी डस्ट मॉनिटरिंग की रिजल्ट आती है और वो परमिशेबल जो लिमिटेशंस रखी गई है उससे ज़्यादा अगर हुई तो इमीडिएटली हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे. इसके साथ साथ रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत हम लोग खबर करेंगे. Okay, if the average concentrations of respirable dust is series of 5 sample taken in the 7 successive normal working shift during the subsequent month of exit 1.5 times of the permissible limit, the relevant operations or operations cause excessive dust shall be seized. हाँ, कह रहा है ना कि 5 बार सैंपल लेंगे, कहाँ, 7 अलग अलग जगह पे 7 सक्सेसिव नॉर्मल वर्किंग शिफ्ट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मंथ एग्जिट 1.5 टाइम्स ऑफ द परमिशेबल लिमिट. ओके, मतलब 1.5 ऑफ द टाइम परमिशेबल लिमिट. हाँ, तो ये कह रहा ना कि अभी तक तो हम लोग जितने भी पॉइंट थे वो पॉइंट ये था क्या, रेस्पायरेबल डस्ट की मेजरमेंट के लिए, ठीक है. बट अगर रेस्पायरेबल डस्ट 1.5 महीने तक 1.5 मंथ में नहीं 1.5 टाइम्स मंथ नहीं 1.5 गुना अगर पाई जाती है, कहाँ पे, 5 ऐसे सक्सेसिव जगह अलग अलग जगहों पे, कितने बार, 5 सैंपल टेकन, 5 सैंपल शॉल बी टेकन, लेकिन 5 जो सैंपल लेंगे वो अलग अलग 7 सक्सेसिव अलग अलग वर्किंग जगह पे होगी, और उसकी जो डाटा आएगी वो 1.5 गुना परमिशेबल लिमिट से अधिक हुई तो फिर हमें क्या करना है, सीज कर देना, डस्ट शॉल बी सीज. ओके,
The operations will not be resumed or allowed to be carried on until improvement has been made in prevention and suspension of dust and fresh sampling carried out immediately, or resumptions of said operations or operations establish that such improvement and reduce the dust concentrations below the permissible limit. भाई होली है तो चारों तरफ डीजे ही चल रहा है. The operations shall be not resumed or allowed to be carried कब? Until improvement has been made in the prevent and suspension of dust, fresh sampling carried out immediately, or resumptions of said operations or operations has established such improvement has been reduced the dust concentrations below the permissible limit. और ये हमें तब तक करते रहना है जब तक कि रेस्पायरेबल डस्ट जो लिमिट रखी गई है उससे कम ना हो जाए. ओके. मतलब पॉइंट 10 में जो बात रखी गई है कि 1.5 गुना अगर पाई जाती है तो वहाँ पे हम लोग सीज कर देंगे, और कोई भी ऑपरेशंस विल बी नॉट रिज्यूम और अलाउड, और उस सीज वाली जगह पे हम लोग तब तक किसी भी ऑपरेशंस को अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि रेस्पायरेबल डस्ट से जो लिमिट रखी गई है वो घट ना जाए. ओके. Provided that if the dust prevention and suspension device of any machinery's equipment fail to operate efficiently, the operation shall be machinery's equipment shall be likewise seized and shall not be resumed until the defect there has been rectified. तो उस जगह को सीज कर देंगे सब मशीनरीज को तब तक जब तक कि वो डिफेक्ट ना पाई गई हो. ठीक है. और डिफेक्ट को जब तक हम लोग ठीक ना कर लिए गए हैं. Then after provided further that purely as a contingency measure or as a secondary means protection in work situations where it is technical not feasible or reduce respirable dust concentration below the permissible limit during the time period necessary to install and commissions of any device, institute any new work practice for the dust prevention or suspension compliance with the permissible limit of dust achieve the remote operations, job rotations and failing which the use suitable dust respiral. ये थोड़ा देखना होगा. कह रहा है कि ये थोड़ा आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंस. Then after the owner, agent or manager of every mine where need of dust respirator might arise shall be provided dust respirator in sufficient number of at no cost of the concerned work persons for their use. For the dust respirator to be regular cleaned, disinfected and maintained in efficient working order, and for the proper fitting of and for the thoroughly training the concentrated worker in the need for the correct use of respirator. मतलब कह रहा है the owner agent of manager of every mine where need to dust respirator might
arise solely provide dust respirator in sufficient number and at no cost of concerned work person for their uses. माइट मतलब समझ रहे हो, माइट एराइज मतलब शायद टूट जाना या कुछ हो जाना, त्रुटि हो जाना। इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है, BSNL का नेटवर्क ही नहीं रहता। ठीक है, तो अगर the owner, agent or manager of every mine where need to dust respirator might arise shall we provide dust respirator in sufficient number and at no cost to consult the work persons for their use। और पैसे नहीं लेंगे वो डस्ट रेस्पिरेटर की। ठीक है, और इसमें क्या है, डिस इन इफेक्टेड एंड मेंटेन द एफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर and for the proper fitting of and for the thorough training of concentrated worker in the need and correct to use of respirator dust। और जो भी रेस्पिरेटर डस्ट की जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसको समझाएंगे कैसे यूज़ करना है, ये भी करेंगे और सब चीज़। ओके, to the prevent the liberations and accumulations of dust and propagations of airborne dust shall be provision shall be effective, namely बचाव करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट है। डस्ट शॉल बी सस्प्रेस्ड एज ए क्लोज एज ए पॉसिबल इट्स सोर्स ऑफ फॉर्मेशंस। तो डस्ट शॉल बी सस्प्रेड एज क्लोज एज ए पॉसिबल टू इट्स सोर्स ऑफ फॉर्मेशंस। जहाँ जिस सोर्स से डस्ट हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मशीन से डस्ट हो रहा है तो मशीन को ऐसे रनिंग करेंगे कि थोड़ा कम डस्ट हो। ओके, then after the productions then after during any operations of drilling or boring in stone dust surface or below ground। और जहाँ जहाँ operations of drilling चल रही है या फिर boring चल रही है on stone और on surface और below ground दोनों में, on surface और below ground दोनों में, the productions of dust shall be reduced using bead which are sharp and proper shape। जो भी ड्रिल मशीन की जो बीट होगी, बीट वो साफ होनी चाहिए और प्रॉपर शेप में होनी चाहिए। ठीक है, कीप सुटेबल फॉर प्रेशर्स और बीट्स एंड कीपिंग द होल्स क्लियर ऑफ कटिंग। और प्रॉपर तरीके से सुटेबल उसमें क्या प्रेशर्स होनी चाहिए ऑन बीट एंड बाय कीपिंग होल्स एंड क्लियर ऑफ कटिंग। ओके, except in naturally wet ground a jet of water shall be directed on the cutting edge to wet the cutting or other equally efficient device approved by the chief inspector and shall be provided and kept in the operations throughout the drilling or boring operation to prevent the atmosphere change dust pneumatic drills is performed and the water shall be turned before the turning on compressed air of the drill। एक्सेप्ट इन नेचुरल वेट ग्राउंड। नेचुरल वेट ग्राउंड मतलब आप समझ रहे हो, नेचुरली वेट ग्राउंड, वेट मतलब नमी होता है ना, तो जहाँ नमी वाली ग्राउंड है उसको छोड़ के ए जेट ऑफ वाटर शॉल बी डायरेक्टेड ऑन द कटिंग एज टू वेट कटिंग और अदर इक्वली एफिशिएंट डिवाइस। जो वाटर जेट की जो सिस्टम होती है वो वेट कटिंग या फिर ऐसे डिवाइस में लगी होनी चाहिए जो कि अप्रूवल होनी चाहिए चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है, shall be provided kept in operations throughout and drilling or boring operations to be prevent atmosphere being charged in the dust and where pneumatic drills is performed water shall be turned before turning or compressed air to dust। बट ऐसा होता नहीं है कोई भी मतलब इस रेगुलेशंस के अनुसार कह रहा है कि जेट ऑफ वाटर शॉल बी directed to the cutting edge of wet cutting or other equally efficient device। जेट ऑफ वाटर स्प्रे होनी चाहिए। ये होता है किस में होता है,
अंडरग्राउंड के केस में मैंने देखा है कि अगर रूफ होल्डिंग के लिए ड्रिल करते हैं तो वहाँ पे एक पाइप जाती है कि पानी डालने के लिए वाटर जेट स्प्रे, ताकि हीट प्रोड्यूस ना हो, प्लस पानी के साथ साथ अगर आप ड्रिलिंग करते हैं ना तो नमी हो जाती है, नमी से ड्रिल अच्छी होती है। ओके, और जहाँ पेनोमेट्रिक ड्रिल परफॉर्म हो रहा है, यूज़ हो रहा है, वाटर शुड बी टर्न ऑन बिफोर टर्निंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर टू बी ड्रिल। और जहाँ पेनोमेट्रिक ड्रिल मशीन से लगी हो रही है तो जो वाटर शुड बी टर्न ऑन बिफोर टर्निंग ऑन कंप्रेस्ड और कंप्रेस्ड एयर और ड्रिल मशीन चालू होने से पहले वाटर जेट को हम लोग चालू करेंगे। Provided that where drilling is done by hand, it shall be sufficient if holes are kept constantly moist during the such drilling. Every roadways on surface or below ground where mobile mining machineries play shall be regularly wetted or shall be effectively treated with the some or other equally efficient agent to reduce dust being raised in atmosphere to minimize। दे दिया ना भाई कि कहता है एवरी रोडवेज और सरफेस और बिलो ग्राउंड जहाँ पे मोबाइल माइनिंग मशीनरीज यूज हो। मोबाइल माइनिंग मशीनरीज मीन्स, मोबाइल मीन्स क्या होता है, मोबिलिटी किसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। तो मोबाइल मशीनरी जहाँ यूज़ हो वहाँ प्रॉपर तरीके से नमी होनी चाहिए ताकि गंदा उंदा धूल उड़े नहीं। हम लोग क्या करते, पानी का छिड़काव करते हैं ना, वही चीज़। डू नॉट प्लान फॉर स्क्रीनिंग और सॉर्टिंग ऑफ कोयल एंड एज ए फार प्रैक्टिकेबल नो हीप और सिंडर सीमेंट एंड सैंड मोटर और अदर ड्राई एंड फाइन मटेरियल्स विल बी प्लेस्ड विद इन 80 meters ऑफ द टॉप ऑफ डाउन कास्ट shaft or intake airway, nor shall be such any material shall be handled as make airborne and drown into such shaft of such airways। मतलब कह रहा है ना कि कोई भी प्लांट, कौन सी प्लांट, स्क्रीनिंग की प्लांट विद इन 80 meters के अंदर में नहीं होनी चाहिए। नो प्लांट्स और स्क्रीनिंग और सॉर्टिंग ऑफ कोयल। स्क्रीनिंग और सॉर्टिंग ऑफ कोयल्स मतलब जो भी प्लांट होता है ना, क्रशर, वो नहीं होनी चाहिए एज ए फार प्रैक्टिकेबल। और नो हीप ऑफ सिंडर सीमेंट एंड सैंड मोटर और अदर ड्राई एंड फाइन मटेरियल्स विल बी प्लेस्ड विद इन 80 meter। ये भी इसके साथ साथ इन एवरी एक पॉइंट इसमें ऑफ द टॉप ऑफ डाउन कास्ट शाफ्ट, टॉप ऑफ द डाउन कास्ट शाफ्ट और इन take airway nor shall be such material be handled। Now next point is in every working below ground no machineries or equipment which is likely to be emit dust in excess or permissible limits shall be operated unless is equipment with the suitable dust prevention and suspension device which shall be properly interlocked with the operations level and or switch and unless such device is operating efficiently। तो वो ऐसी कोई भी मशीनरीज और इक्विपमेंट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रहा हो, यानी कि जो लिमिट है वो एक्सेस क्रॉस कर जा रही है। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ मशीनरीज ऐसा यूज़ करें जो कि सस्पेंशन डिवाइस उसमें लगा रहे और डस्ट प्रिवेंशन डिवाइस भी लगा रहे। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है सस्पेंशन डिवाइस का क्या वर्किंग है, तो डस्ट को कंट्रोल करता है, मिनिमाइज करता है। द डिजाइन अरेंजमेंट मटेरियल एंड कंडीशंस ऑफ पीक्स ऑन एवरी मैकेनिकल कोल कटर शॉल बी reduce formations of dust minimizing and no mechanical coal cutter shall be operated unless suitable water spray or jet of water are directly on the cutting edge thereof dump of cutting shall as they be formed। तो कहता है कि जो भी डिज़ाइन अरेंजमेंट और मटेरियल ऑफ कंडीशंस ऑफ पिक्स जो होनी चाहिए, किसमें पिक्स किसमें रहती है, मैकेनिकल कोल कटर मशीन्स में रहती है ना, ऑन एवरी मैकेनिकल कोल कटर मशीन्स
पिक्स, मान लो पिक्स समझ लो कंटिन्यूस माने से देखो, कंटिन्यूस माने उसमें पिक्स लगी हुई रहती है। इसके साथ साथ कहता है बी सच रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ डस्ट एंड मिनिमाइज द मिनिमम एंड, जिसमें कम और थोड़ी हो, ठीक है। एंड नो मैकेनिकल कोल कटर शॉल बी ऑपरेटेड अनलेस सूटेबल, और कोई भी मैकेनिकल कोल कटर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे जिसमें कि सूटेबल वाटर स्प्रे और जेट ऑफ वाटर ना डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट ऑन दी कटिंग एज देयर ऑफ सम ऑफ डैम्स कटिंग ऑफ द फॉर्म, उसमें जब तक कि ना लगा हो, मतलब डायरेक्टली वो ना लगा हो, ठीक है। Every working phase and floor, roof and side of every roadways of air within 60 meters there shall be, unless naturally wet throughout, regularly washed down to prevent accumulations of dust, and shall be kept thoroughly wet during the working shift। कह रहा है कि every phase, every floor, every working phase and floor and roof and side of every roadways of airways within 60 meters there shall be, unless naturally wet throughout, regular washed down to prevent accumulations of dust, shall be kept thoroughly wet during working shift। तो इतने जगह पे विदिन 60 मीटर तक हमें पानी की स्प्रे करनी चाहिए ताकि नमी बने रहे, ओके। डस्ट संप्रेशंस ज़्यादा ना हो, ओके, डस्ट ज़्यादा उड़े नहीं, ठीक। accumulations of dust, a current of air sufficient to clear away the dust emitted by any machineries or operations and dilute the dust concentrations below permissible limit shall be maintained, means of general ventilations and necessaries local ventilations. So however that as a far practicable velocity of air of roadways working shall be not such as rise dust in atmosphere। जो भी एयर करंट की एयर करंट सफिशिएंट टू क्लियर अवे द डस्ट इमिटेड बाय एनी मशीनरीज, और जो भी हम लोग करंट दे रहे हैं, एयर करंट दे रहे हैं, तो वो इतना दे कि जो भी मशीनरीज या ऑपरेशन चल रही है उसमें डाइल्यूट हो सके। क्या चीज़ डाइल्यूट हो सके? डस्ट कंसंट्रेशंस बिलो द परमिशनेबल लिमिट, ओके। इसके साथ साथ कह रहा है शॉल बी मेंटेन बाय मीन्स ऑफ जनरल वेंटिलेशंस एंड इफ नेसेसरीज बाय लोकल वेंटिलेशंस। सो हाउएवर द फार प्रैक्टिकेबल वेलोसिटी ऑफ एयर रोडवेज और वर्किंग प्लेस शॉल बी नॉट राइज डस्ट इन एटमॉस्फेयर। तो उसको जो लोकल वेंटिलेशंस और लोकल वेंटिलेशंस मीन्स व्हाट? लोकल वेंटिलेशंस मीन्स आई थिंक ये नेचुरल वेंटिलेशंस की बात की गई है, होगी। मैं एक बार देख लेता हूँ लोकल वेंटिलेशंस मीन्स व्हाट। पॉइंट नंबर लोकल वेंटिलेशंस फॉर just 1 minute। सामान्य वातावरण मतलब सामान्य यानी कि लोकल, एनीवेज देख लेना आप। आफ्टर ब्लास्टिंग no person shall be enter working place unless sufficient time of elapsed for the dust, smoke, fumes or be cleared by the current of air, and broken materials shall be not removed unless he has been with throw water made wet or wet water। मतलब कह रहा है कि आफ्टर ब्लास्टिंग के बाद तुरंत हमें जाना नहीं है फेस पे, ठीक ना। 5 मिनट तक रुके और तब तक रुके जब तक कि साफ सुथरा हमें कुछ नज़र न आ जाए। उसके बाद आपको वाटर स्प्रे करना है। और कितने ब्लास्टिंग के बाद कितने रेडियस तक वाटर स्प्रे करना होता है? ये आई थिंक 80 मीटर या 18 मीटर मेरे को देखना होगा, बट ये पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आफ्टर ब्लास्टिंग पॉइंट नंबर 5 आफ्टर ब्लास्टिंग, ओके।
व्हीकल स्टब्स आगे मिलेंगे, डाटा, या फिर देख के बताऊंगा मैं क्या डाटा था। 18 मीटर्स या 80 मीटर्स था। Vehicle stubs and conveyors used for the transport of coal should be maintained in good conditions as to be minimize spilling or leakage of chutes. CHUTs, spiral conveyor beams, triplets, conveyor discharge points, and skip loading and unloading installations should be controlled as to reduce the formations of dust to minimize. And such materials shall be kept thoroughly wet with water unless already wet or other effective means of dust separation. और जो भी व्हीकल स्टब्स और कन्वेयर्स हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, शॉल बी मेंटेन इन गुड कंडीशंस एंड मिनिमाइज स्पिलिंग और लीकेज ऑफ च्यूट्स। ठीक है, स्पाइरल्स, कन्वेयर बीन्स, टिपलर्स और ये सब। रिड्यूस फॉर्मेशंस ऑफ डस्ट, ओके, minimum, and such materials shall be kept thoroughly wet with water unless it is already wet or other. Unless next point is unless owing or a special difficulties exempt in written by the regional inspector behalf the subject to such conditions he may be might specify therein water in pipes sufficient quantities and under adequate pressures and any pumping system shall be provided maintain and get maximum efficiency of allowing of the dust। भाई वाटर पंपिंग की भी सिस्टम्स लगानी है, वाटर इन पाइप सफिशिएंट क्वांटिटीज एंड अंडर द एडिक्वेट प्रेशर्स के साथ। देन आफ्टर नो प्रोसेस ऑफ क्रशिंग, ब्रेकिंग, disintegrating, dressing, sorting, grinding, screening or sieving of coal, any operations incidentally thereto shall be carried out at any mines unless sufficient watering or appropriate and the exhibit dust control measures such but not limit of isolations, enclosure, exhaust, ventilations and dust collections designed provided maintenance and use। तो कह रहा है कि जो कोई भी प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, क्या क्रशिंग, ब्रेकिंग, डिस्टिंग्विश, ड्रेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कब तक, जब तक कि वहाँ पे हम लोग पानी का छिड़काव ना करें डस्ट और या ऐसा कोई मटेरियल इफेक्टिव डस्ट कंट्रोल मेजर। ओके, coal of operations there shall be not carried out any mine unless sufficient watering or appropriate and effective dust control measure। Then after the exhaust air below ground, below ground which contain dust in excess of permissible limit shall be efficiently dilute and if necessary filter as to the reduce the concentrations of respirable dust therein below 10% of the permissible limit before being recirculated into working place। कह रहा है कि the exhaust air below ground which contain dust in excess of permissible limit shall be efficiently diluted and necessary filter as to be reduced concentrations of respirable dust therein below 10% of the permissible limit being the recirculated working place। तो जो भी exhaust है, exhaust air below ground which contain dust is excess the permissible limit, ठीक है, efficiently dilute and if necessary filter reduce concentration respirable below the 10%। okay, then after every device which is prevent and suspensions of dust producing by any machineries equipment process also be filtering of the exhausting air and every dust respirator shall be inspected once at least every 7 days shall be thoroughly examined, tested and one every month and result of inspections, examinations and shall be recorded register maintained book। प्रत्येक एक महीना में पूर्ण रूप से आपको डस्ट रेस्पिरेटर का क्या करना है, टेस्टिंग करना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या लिखा गया कि प्रत्येक 7 डेज में इंस्पेक्टेड करना है डस्ट रेस्पिरेटर का। देखो प्रत्येक एक महीने में जो भी रेस्पिरेटर डस्ट है उसको खोल कर के साफ करना है। और यहाँ एक पॉइंट का क्या देखे थे कि एक साल में क्या करना है, प्रत्येक एवरी ईयर्स में कहेंगे
रेस्पिरेबल विद इन एवरी, एक जगह कहाँ देखे थे कि साल भर में, हाँ, not yearly then 1 year. Samples will be taken of persons who has been by special training for the purpose of sampling equipment, accessories and check out the ensure constant maintenance and efficient operation. They are examined, treated, calibrated on the date which is not yearly then 1 year. जो भी इक्विपमेंट या एसेसरीज या डस्ट रेस्पिरेटर है वो हम लोग कैलिब्रेट करेंगे कितना, प्रत्येक साल में विद इन 1 ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ ये भी कह रहा है ना कि एवरी 7 डेज में क्या करेंगे, वंस एटलीस्ट एवरी 7 डेज इंस्पेक्टेड करेंगे, डस्ट रेस्पिरेटर सोल बी इंस्पेक्टेड वंस एटलीस्ट एवरी 7 डेज, ओके। एंड सोल बी थ्रोली एग्जामिन एंड टेस्टेड एटलीस्ट वंस एवरी मंथ, खोल के पूरी तरह से टेस्टेड करेंगे एवरी मंथ, और वो क्या था, कैलिब्रेटेड। The manager of every mines, where next point is the manager of every mines where airborne dust respirators will be inspected every 7 days. ये याद रखना, dust respirator inspected every 7 days or in every 1 month thoroughly examined and tested. Okay. Next point is the manager of every mines where airborne dust is generated. The manager of every mines where airborne dust is generated shall be formulate and implement such scheme. तो जो भी माइंस के मैनेजर है वो ऐसे जहाँ पे एयरबोर्न जनरेट हो रहे हैं तो शो भी फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ए स्कीम एस्पाइंग। पहला, द लोकेशंस, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन पैटर्न ऑफ द सैंपल, द इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज ऑफ बी यूज ऑफ सैंपलिंग, द लेबोरेटरी एज विच रेस्पिरेबल डस्ट कंसर्न ऑफ द सैंपल एंड क्वाज content shall be determined, the format in which result of measurement of dust concentrations and other practicable to be recorded, okay. The organizations of dust monitoring and examinations, maintenance of the dust prevention and suspension measure and dust respiration and और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है डस्ट मॉनिटरिंग और एग्जामिनेशन मेंटेनेंस एंड डस्ट प्रिवेंशन सस्पेंशन, ठीक है। The manner of making persons consent with the implementations of the dust control measure, conversion nature of the work to be performed by the in that we have, और manner, और ये भी इंश्योर करेगा, ये भी स्कीम बनाएगा कि जो भी पर्सनस है वो इम्प्लीमेंट करें सारे बातों की, डस्ट कंट्रोल मेजर और फुली कंसर्न विद द फ्रेम नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म ऑफ द ईच वी हैव। Then after the regional inspector may be where special condition exist, permit required by the order and written and subject to such conditions he may be specified therein the various foregoing provisions of the manager scheme made under the, जो भी स्कीम है रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो समथिंग कुछ स्पेशल कंडीशन एग्जिट निकाल सकते हैं और दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। इफ एनी डाउट्स arising as any matters referred in the regulations, it shall be referred to the chief। और किसी भी डाउट हो या समथिंग कुछ हो तो उसको हम लोग किसे रेफर करेंगे, रीजनल नहीं, चीफ इंस्पेक्टर की परमिशंस के लिए हमको करना होगा। अब regulations 144 exclusions of measure for dust control। बुक तो लगी नहीं है बट कंप्लीट कर लेते हैं ना, डस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे खाने के लिए। 145 और स्टोन डस्ट बैरियर 146 148 तक हमें देखना होगा। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, ओके।
तो रेगुलेशंस 144 इक्वेशंस ऑफ मेजर फॉर डस्ट कंट्रोल, मतलब नियंत्रण करने के लिए, धूल नियंत्रण करने के लिए के उपाय या फिर कार्यान्वयन नियंत्रण या कार्यान्वयन लिखिए, नियंत्रण या कार्यान्वयन, ठीक है। Regulation 144 excavations of measures for dust control. There shall be maintained at every mines having working below ground dust plan on a scale having representative factor not less than the 2000:1. जो भी डस्ट representative factor are shall be maintained every mine having working below ground डस्ट प्लान बनाना, और उसकी जो डस्ट प्लान की आरएफ होगी वो 2000 नॉट लेस देन दी 2000:1, क्लियरली शोइंग द डिस्टिंक्टिव कलर्स कोड्स लेटेस्ट नंबर ऑफ द सेपरेटेड हो, और वो प्लान में प्रॉपर तरीके से कलर कोड और ये सब। आर नेचुरली वेट, प्लान में क्या क्या दिखाना, आर नेचुरली वेट गीला नमी, रिक्वायर ट्रीटमेंट, कलर कोड में ये सब दिखाना, ABC ये सब, ठीक ना। क्या गीला नमी की, रिक्वायर ट्रीटमेंट फॉर द वाटर इंडिकेटिंग सिस्टम्स, वाटर पाइपलाइंस लेट डाउन फॉर द पर्पस, और वाटर पाइपलाइंस भी दिखानी है, और वाटर पाइपलाइंस किस कलर में दिखानी, किस कोड में, कहाँ गया डायरेक्ट बेंचमार्क पाइपलाइंस, ये लास्ट में लिखी गई है, थिकनेस ऑफ द बोरहोल सर्वाइविंग स्टेज, कहाँ गई पाइपलाइन हम लोग अच्छा मिलता है तो मैं ना आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट विथ इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स एट सच इंटरवल 24 आवर्स, 7 days, 14 days, 30 days, 3 months or a special period as case may be. The interval referred in the clause 6 shall be based on the result of the analysis of routing माइंड सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द एरियाज कंसिडर्ड। सैंपल जो हम लोग कलेक्ट कर रहेंगे, एयर सैंपल, डस्ट सैंपल, या जो भी कलेक्ट करेंगे एज ए डस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी रिजल्ट आएंगे ना, रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोल करने के लिए या तो इनकम्बस्टिबल डस्ट हम लोग एक्सप्रेशंस करेंगे सच इंटरवल 24 आवर्स में, सैंपल के डाटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, या तो 24 घंटे में, या 7 दिन में, या 14 डेज में, ये सब 30 डेज में, या 3 मंथ में, ठीक है। The area referred in subregulations 1 shall be clearly demarcated in the working below ground means suitable notice board of the by suitable means, और जो भी रेगुलेशंस सब रेगुलेशंस 1 के अकॉर्डिंग बात रखी गई वो सुटेबल बोर्ड में और सुटेबल नोट्स के तहत मीनिंग लगानी होगी। एवरी पार्ट ऑफ माइन विच इज नॉट नेचुरली वेट throw out or which is not isolated as a explosion proof stopping shall be treated। हाँ, जो भी पार्ट है माइन की जिसमें नेचुरली वेट थ्रो आउट नहीं किया गया हो, या फिर विच इज नॉट आइसोलेट बाय एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, तो वैसे कंडीशंस में क्या करना है, विथ फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट इन ए सच मैनर एंड एट ए सच इंटरवल विल इंश्योर दैट विथ फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट इन ए सच मैनर, इतना हमें फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट लगा लेनी है, और ऐसे सच इंटरवल में भी करनी है कि इंश्योर द डस्ट ऑफ फ्लोर रूफ्स एंड साइड एंड एनी ऑफ स्ट्रक्चर शॉल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग लेस देन 75% ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल इन केस ऑफ कोल सीम containing less than 30% of volatile materials or dry as free basis and 85% of incombustible matter in case of coal seam and containing more than 30% of such volatile matter। यहाँ क्या कर रहे हैं ना कि इनकम्बस्टिबल मटेरियल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि स्टोन डस्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो कितना यूज़ करना है, कितने परसेंटेज में कितना यूज़ करना है, ये लिखी गई है। तो जहाँ वोलेटाइल मटेरियल 30% से अधिक हो, जहाँ वोलेटाइल मटेरियल 30% से अधिक हो, वहाँ स्टोन डस्ट कितने में करेंगे, 85% से कम नहीं। जहाँ 30% या उससे अधिक वोलेटाइल मटेरियल हो, वहाँ एटलीस्ट हमको
not less than the 85% of इनकम्बस्टिबल डस्ट का छिड़काव करेंगे, यानी कि स्टोन डस्ट का छिड़काव करेंगे। कितना? 85% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे 30% से अधिक वोलेटाइल मटेरियल हो। इसके साथ साथ कहता है कि सोल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग नॉट लेस देन 75% ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट इन केस ऑफ कोल सीम कंटेनिंग लेस देन 30% ऑफ वोलेटाइल मटेरियल्स। अच्छा, और जहाँ 75% हो वोलेटाइल मटेरियल का, जहाँ किसी क्षेत्र में कंटेनिंग कर रहा है 75 लेस देन दी 75% ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल, तो वहाँ पे कितना वोलेटाइल 30% से लेस है तो हमें 75% ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल का छिड़काव करना है। अगर 30% से ज़्यादा हो तो 85% करेंगे, और 30% से कम हो वोलेटाइल मटेरियल तो 75 करेंगे। इसके साथ साथ with water in such manner and at such interval as will ensure that dust on floor or roof and sides and on support structures always combined with not less than the 30% of wet water instrument mixture। कह रहा कि with water in such manner at such interval will be ensure that dust on floor, roof side and any support or structure is always combined with not less than the 30% of water estimate mixture। तो जितने भी मिक्सचर मतलब जितने भी डस्ट है, एटलीस्ट हमको 30% ऑफ वाटर स्प्रेडिंग करनी है उस डस्ट के अकॉर्डिंग। अगर 100% डस्ट है तो वहाँ 30% ऑफ वाटर स्प्रेडिंग हमको करना है। ओके, यही है ना। नहीं, ये क्या कह रहे हैं 30% की, जहाँ भी धूल की वजन के अकॉर्डिंग 30% ऑफ वाटर स्प्रेइंग करनी है। अगर कहीं भी किसी प्लेस में सपोज डैट बहुत ज़्यादा डस्ट है तो उस डस्ट की जो वेटेड होगी ना, उसकी वेट की 30% एटलीस्ट वाटर स्प्रेइंग करनी है। ओके, then after in such manner as a regional inspector may be approved by an order in written, और ऐसे जगह ऐसे मैटर पे भी, ऐसे मैनर पे भी जहाँ रीजनल इंस्पेक्टर अप्रूव करेंगे बाय ऑर्डर इन रिटर्न, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट है क्या, देख लेता हूँ एक बार। Okay, now next is the incombustible dust used for the purpose of self regulations 3 solve भी। और जो भी इनकम्बस्टिबल डस्ट यानी कि स्टोन डस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या होनी चाहिए ये बात रखी गई है, या फिर यूज फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस 3 के अकॉर्डिंग सच दैट इट डज नॉट कंटेन मोर देन द 5% ऑफ सिलिका, और उसमें 5% सिलिका से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5% ऑफ फ्री सिलिका, सच फाइनेंस एंड कैरेक्टर्स दैट इज readily dissipated into the air and that when used placed or which is not directly wetted by water from the strata it does not
cake but in displayed into air when blow upon with mouth of the suitable appliance। हाँ, कह रहा है ना कि इतना फाइनेंस होनी चाहिए, इतनी कैरेक्टर्स होनी चाहिए कि भाई तुरंत छिड़काव करे तो बिखर जाना चाहिए इनटू द एयर एंड व्हेन यूज्ड इन ए प्लेस विच आर नॉट डायरेक्टली वेटेड बाय वाटर। और जहाँ पे हम लोग किसी भी जगह पे वाटर स्प्रे या नमी ना हो, नमी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे यूज करेंगे? इट डज नॉट केक बट इज डिस्पेड इनटू द एयर। केक मतलब इट डज नॉट केक बट डिस्पेड इनटू द एयर। वहाँ आई थिंक जमा करके नहीं रखने बोल रहा है, डिस्पेड करने बोल रहा है एयर में। when blow upon with the mouth or by suitable appliance। with blown upon with mouth, blown upon यही हुआ ना, हाथ में लेके, या आपके पास गन है चलाने के लिए, स्टोन डस्ट मटेरियल वाली गन आती है, जिस तरह पैसा को हवा में मनी गन होता है ना, उसी तरह इसमें भी, तो वो आपको करनी होगी। देन आफ्टर एज ए फार प्रैक्टिकेबल लाइट इन कलर, और हल्की भी होनी चाहिए, लाइट इन कलर। नो इनकम्बस्टिबल डस्ट शॉल बी कंटेन टू बी यूज्ड इज फाउंड बाय टेस्ट विच शॉल बी कैरिड आउट वंस एटलीस्ट एवरी 3 months नॉट कंप्लाई विद द फोरगोइंग रिक्वायरमेंट। अच्छा, कह रहा है ना कि कोई भी इनकम्बस्टिबल डस्ट हम लोग कंटिन्यू यूज्ड नहीं करेंगे, तब कब तक? जब तक कि वो टेस्ट ना कर लिया जाए, और विच शॉल बी कैरिड वंस एटलीस्ट एवरी 3 months, और प्रत्येक 3 महीना में एक बार उसकी टेस्ट हो जानी चाहिए कि भाई ये सही पोजीशन में है, सही स्थिति में है, या सही है या खराब है, ये सब ठीक है। Provided that when supply of incombustible dust used in a mine not from regular source, this test shall be carried out whenever fresh supply of the incombustible dust is received। Okay, where any place or part of the mines is treated with the incombustible dust, जहाँ कहीं प्लेस या ऐसे प्लेस जहाँ माइंस के पार्ट है, वहाँ पे ना क्या करना है कि ऐसे ट्रीटेड करनी है कि पहला पॉइंट, बिफोर ट्रीटिंग विथ इनकम्बस्टिबल डस्ट ऑल कोल डस्ट शॉल बी क्लीन्ड। और जितनी भी कोल डस्ट है, या तो पानी से या समथिंग से आप उसको साफ कर लें, या फिर एज ए फार प्रैक्टिकेबल फ्रॉम द रूफ साइड एंड प्रोप्स कोक्स बार्स ब्रेटिस क्लॉथ और एनी अदर ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर्स और प्लेस विच coal dust may be deposit and all dust so be collected or removed surface within 24 hours। ठीक है, एज ए फार प्रैक्टिकल, अगर ऐसा प्रैक्टिकल हो सकता है फ्रॉम द साइड्स प्रोप्स कोक ब्रेटिस क्लॉथ और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स और प्लेस ऑन विच coal dust may be deposit and all dust be collected or removed surface from within 24 hours। ओके, कोल डस्ट को अगर डिपॉजिट करके हम लोग उसको बाहर कर सके तो within 24 hours। Incombustible dust shall be sprayed on object, structures or placed or forced in inadequate quantities of air such interval necessary for the ensured compliance of the provisions of this regulations। और जो भी स्टोन डस्ट या इनकम्बस्टिबल डस्ट की जो हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं किसी भी प्लेस स्ट्रक्चर या प्लेस एफोर्सेड एडिक्वेट क्वांटिटीज एंड सच इंटरवल में बी नेसेसरीज बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशंस। ओके, द क्लीनिंग ऑफ कोल डस्ट स्प्रेडिंग इनकम्बस्टिबल डस्ट शॉल बी कैरिड आउट द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ एयर। और जो क्लीनिंग ऑफ कोल डस्ट हम लोग कर रहे हैं या फिर इनकम्बस्टिबल डस्ट की जो स्प्रेडिंग फैलाव या छिड़काव कर रहे हैं वो हवा के डायरेक्शंस में भी होनी चाहिए, द फॉलो ऑफ एयर डायरेक्शंस। ए सफिशिएंट सप्लाई इनकम्बस्टिबल डस्ट शॉल बी कीप्ड रेडली अवेलेबल सुटेबल प्लेस इन द माइन एंड एनी डिफिशिएंसी इन सप्लाई अंडर द ग्राउंड इमीडिएटली ब्रॉट ऑफ द नोटिस टू द मैनेजर। और sufficient incombustible dust shall be kept readily available in the suitable place of the mine। और इतना होनी चाहिए इनकम्बस्टिबल डस्ट पर सुटेबल प्लेसेस में, और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या समथिंग हो तो तुरंत हमें मैनेजर को खबर करना चाहिए।
Incombustible dust stock at a different place and kept or pens on dust barriers in the mine shall be changed whenever is no longer readily dissipated, whenever becomes coated with the coal dust and such dust shall be removed. अच्छा कह रहा है ना कि जहाँ भी इनकम्बस्टिबल डस्ट की जो स्टॉक बना रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में होनी चाहिए एंड कीप्ड ऑन पेंट्स और डस्ट बैरियर्स इन द माइन, और थोड़ी साफ सुथरा ऐसे प्लेस में रखिए जहाँ से डस्ट या बैरियर ये सब से बचा रहे, और इज नॉट लॉन्गली रेडली डिस्पेड wherever becomes coated with the coal dust and such will be removed. Okay. Then after a daily recorded of the area cleaned of next point, a daily recorded of the area cleaned of coal dust and shall be area treated with the incombustible dust or with water and amount of the incombustible dust used shall be maintained bond page book purpose for the entry in the such sign dated and dust in charge counter sign of the manager and ventilation officer. अच्छा कह रहा है ना कि जो डेली रिकॉर्डेड ऑफ द एरिया जहाँ जहाँ हम लोग कोल क्लीन कर रहे हैं डस्ट कोल डस्ट से या फिर कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनकम्बस्टिबल डस्ट से या फिर विथ वाटर या फिर अमाउंट ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट आर यूज सॉल बी मेंटेन इन बॉन पेज बुक। किन की साइन जाएगी, डस्ट इंचार्ज की साइन जाएगी, काउंटर साइन जाएगी मैनेजर की और वेंटिलेशन ऑफिसर की। ठीक है। The dust control measure the carried out under the supervision of competent persons holding manager, overman certificate and degree and diploma in mining or mining engineering from university of institutions approval by the central government and recognition dust in charge। और जो भी डस्ट कंट्रोलर मेजर कर रहे हैं वो कैरिड आउट कर रहे हैं तो किसी सुपरविज़न के देख रेख में करेंगे, और जो सुपरविज़न होंगे उनकी जो योग्यता होगी मैनेजर ओवरमैन होनी चाहिए सर्टिफिकेट, और डिग्री और डिप्लोमा भी चलेगा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फील्ड से, और ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दी गई होगी और उनको किस नाम से पद स्थापित करेंगे डस्ट इंचार्ज। ओके। नो ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग ऑफ डस्ट अंडर रेगुलेशंस 145 शैल बी इंटरेस्टेड to dust in charge, or not duties will be instituted such persons except the previous permissions written in the regional paper। और कोई भी not duties respect to sampling dust under the regulations 145 ensure the dust in charge or not should be instituted to such person। Okay, provided that in case of mines having average monthly output of less than the 5,000 tons, a dust in charge refers in these regulations can act as sample in charge एंड रेफर इन दी 145। सैंपल अगर किसी भी माइंस में 5,000 टन्स से कम आउटपुट रहे लेस देन दी 5,000 टन्स पर मंथ, ठीक ना, तो उस समय ना जो डस्ट इंचार्ज होंगे वही सैंपल इंचार्ज का ही काम करेंगे, या फिर सैंपल इंचार्ज जो होंगे वही डस्ट इंचार्ज का काम करेंगे, इसके लिए अलग अलग नहीं करेंगे। ओके। और इससे पहले वाले पॉइंट में क्या बातें रखी गई है कि नो ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट ऑफ सैंपल ऑफ डस्ट अंडर रेगुलेशंस 145 एंड इंस्ट्रक्टेड द डस्ट इंचार्ज, और कोई भी ड्यूटीज जो सैंपल इंचार्ज है वो सैंपल इंचार्ज अपनी अकॉर्डिंग करे, कोई डस्ट इंचार्ज की ड्यूटी ना करे, या फिर डस्ट इंचार्ज जो है वो सैंपल इंचार्ज का ड्यूटी ना करे। ओके। और परमिशंस सच एक्सेप्ट विद बट परमिशंस प्रीवियस परमिशंस अगर सेम थिंग कि आपको एक ही पद पे दो पद पे एक ही बंदे को रखना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति लेके करेंगे। हाँ, एक कंडीशंस ये रखी गई है कि अगर 5,000 टन से आपकी प्रोडक्शंस कम है पर मंथ तो डस्ट इंचार्ज और सैंपल इंचार्ज एक ही बंदा रह सकते हैं, कोई इशू नहीं। द डस्ट इंचार्ज शॉल बी ऑल्सो इंश्योर दैट, और जो भी डस्ट इंचार्ज है वो हमेशा इंश्योर करेंगे कि एवरी पार्ट ऑफ ए माइन विच अंडर दिस रेगुलेशंस रिक्वायर ट्रीटमेंट विथ वाटर थ्रोली ड्रेंच्ड और स्प्रेड विथ वाटर इमीडिएटली बिफोर फायरिंग शॉट and also interval during the working of hours so as the strictly complying with the provisions clause B of this regulation थी। तो वो इंश्योर करेंगे कि जो भी पार्ट है जहाँ पे हम लोग फायरिंग शॉट कर रहे हैं वहाँ पे वाटरिंग होनी चाहिए, वाटर स्प्रेडिंग होनी चाहिए, कब फायरिंग के बाद और सच ऐसे इंटरवल पे in working interval। Okay, then after every part of the mine which under this regulation shall be treated with incombustible dust shall be
tested and strictly compliant with provisions. Okay. Then after the arrangement of treating with water and incombustible percent and maintaining good order, जो भी अरेंजमेंट गुड ऑर्डर, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हुआ। एक बार इसको फिर से डाटा देख लेते हैं कि RF फैक्टर कितनी होनी चाहिए डस्ट प्लांट की। 2000:1 होनी चाहिए। और क्या, हाँ, ये क्या कर रहे हैं कि कहीं भी 30% बोला मटेरियल परसेंटेज कम है, 30% से कम है, तो उस जगह 75% ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट की छिड़काव करेंगे। अगर 30% से ज़्यादा है वोलेटाइल मटेरियल तो 85% करेंगे। अच्छा, और सराउंडिंग की जो कोल डस्ट की जो वेट है किसी भी प्लेस में, वहाँ पे क्या करना है कि 30% ऑफ वाटर स्पेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डस्ट वेटेड, डस्ट की जो वेट है उसके अकॉर्डिंग 30% ऑफ वाटर स्पेयरिंग करेंगे। इसके बाद किसी भी जगह पे 5% सिलिका नहीं पाई जानी चाहिए। ओके, और स्टोन डस्ट की जो क्वालिटी की जांच करेंगे प्रत्येक 3 मंथ में हम लोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है कि बिफोर जब भी छिड़काव कर रहे हैं कोल ये इसकी इनकम्बस्टिबल डस्ट की, तो पहले कोल डस्ट को हम लोग साफ कर ले पानी से या जैसे भी करना है। विद अगर सोल्वेंट रिमूव सरफेस अगर डिपॉजिट करके आपको रिमूव करना है बाहर, तो विद इन 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। इसके बाद मैनेजर ओवरमेंट कंपनी और 5000 टन से कम प्रोडक्शन है आपके माइंस में, तो सैंपल इंचार्ज डस्ट इंचार्ज सेम ही रहेंगे। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रेगुलेशंस 145, इसको भी अभी कंप्लीट कर सकते हैं, बट मेरे को भूख लगा है ना, तो कर ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चेक ऑन मेजर फॉर डस्ट कंट्रोल, वो रेगुलेशंस नंबर 145, चेक एंड measure of dust control for the purpose of ensuring adequate treatment of the coal dust as required under these regulations 143 and 144. Systematic sample of mine dust shall be collected and tested and analyzed at an interval at the manner specified by these regulations. इस रेगुलेशन से भी जो 143 144 की जो डस्ट है जो कलेक्ट किए हैं वो एज सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सैम्पलिंग करेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो एवरी रिटर्न एयरवेज लाई विद इन 200 मीटर फ्रॉम द लास्ट वर्किंग प्लेस, एवरी हॉलेज ट्रेमिंग कन्वेयर रोडवेज विच इज नेचुरली वेटेड थ्रो आउट शॉल बी डिवाइडेड इनटू जोन्स नॉट लॉन्गर देन द 150 मीटर ईच। तो कह रहा है कि एवरी रिटर्न एयरवे एज लाई विद इन 200 मीटर फ्रॉम द लास्ट वर्किंग प्लेस। तो जो हम लोग डस्ट की जो मेजरमेंट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, जो डस्ट सैंपल्स हम लोग कलेक्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, एवरी रिटर्न एयरवे लाई, वहाँ पे कहाँ पे, एवरी रिटर्न एयरवे लाई विद इन 200 मीटर फ्रॉम द लास्ट वर्किंग प्लेस, 2 मीटर लास्ट वर्किंग 200 मीटर लास्ट वर्किंग फेस जहाँ है वहाँ से विद इन रिटर्निंग एयरवेज में 200 मीटर के दरमियान हमको सैंपल कलेक्ट करना है। एंड एवरी हॉलेज ट्रेमिंग और कन्वेयर रोडवेज विच इज नॉट नेचुरली वेट, और एवरी हॉलेज रोडवे ट्रेमिंग ये सब जहाँ पे नेचुरली वेट नमी मतलब नेचुरल नमी ना हो, सोल भी डिवाइडेड, और उस जगह को हम लोग सोल भी डिवाइडेड करेंगे नॉट लॉन्गर देन 150 मीटर ईच। तो प्रत्येक 150 मीटर पे हम लोग क्या बनाएंगे, जोन बनाएंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन ए माइन और सम पार्ट ऑफ बीन ट्रीटेड विथ वाटर एंड अदर विथ इनकम्बस्टिबल डस्ट, द जोन शॉल बी फॉर्म्ड that in each zone one system is treating coal dust being following। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट इन सम पार्ट ऑफ द मान, जहाँ पे हम लोग ट्रीटेड कर रहे हैं किससे, वाटर और स्टोन डस्ट से विद इनकम्बस्टिबल डस्ट से,
zones will be formed, that each zone only one system of treatment coal dust being be followed. Okay. Then after every zone formed under regulation 2 shall be divided into 3 equal sections and not exceeding 50 मीटर अपार्ट। और जो भी 150 मीटर का हम लोग जोन बनाए वो क्या, उसमें क्या करना है कि एवरी जोन डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल सेक्शन, 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और उनकी लेंथ क्या जाएगी, नॉट एग्जिटिंग 50 मीटर, और लेंथ जाएगी नॉट एग्जिटिंग 50 मीटर। Then after every zone formed under regulations 2 shall be given in district number and every sections formed under regulation 3 the code letter ABC और systematic manner से हम लोग जोन को और सेक्शंस को या फिर रेगुलेशन सब रेगुलेशन पॉइंट 2 और 3 में बात रखी गई उसको करेंगे। The zone and sections with their number of codes later and shall be clear marked a plan prepared on a scale having RF of not less than the 2000 is to 1। तो वैसे भी डस्ट प्लान हम लोग 2000:1 में बनाते हैं, नॉट लेस देन दी 2000:1, यहाँ भी वही बात रखी गई है। एंड कॉल उसको क्या बताएंगे, सैंपल प्लान को सैम्पलिंग प्लान बताएंगे। उसमें डस्ट प्लान था, इसमें सैम्पलिंग प्लान बताएंगे। ठीक है। क्लियरली शोइंग द एरिया द माइन नेचुरली वेट थ्रू आउट, और जिसमें कि क्लियरली शो होनी चाहिए। एवरी जोन एंड सेक्शन शैल बी also distinctly demarcated in working below ground by means of suitable notice board of the suitable means। तो जो भी जोन है और सेक्शंस है वो क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे वर्किंग की बिलो ग्राउंड मीन्स बाय सुटेबल बोर्ड एंड सुटेबल मीन्स। Representative samples of dust shall be collected in the every 30 years of every region and for the purpose of sampling collected different sections of the ABC rotation such during the period of 30 days and sampling will be correct in sections of the B or and C। तो जो भी हम लोग सैंपल डस्ट की जो कलेक्शंस करेंगे वो प्रत्येक 30 दिन में एक बार करेंगे। ठीक है, और यही रोटेशंस कंटिन्यू होते रहेगा। इसके साथ साथ कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रेफर्ड इन सब रेगुलेशन शैल बी कलेक्टेड इन द सिस्टमेटिक मैनर irrespective of cleaning and treating operations but should not be case on collected within the 24 hours cleaning and treatmenting। तो जो भी सेक्शंस और जो भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ क्या करना है कि हर जगह तो साफ सुथरा करना है, बट जहाँ हम लोग डस्ट सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ कम से कम 24 घंटा पहले साफ सुथरा होने से पहले 24 घंटा पहले डस्ट कलेक्ट कर लेना। या फिर अगर किसी भी जगह पे डस्ट कलेक्ट करना है और वहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, क्लीनिंग कर दिए, वाटर स्प्रेइंग कर दिए, तो 24 घंटे के बाद आपको डस्ट कलेक्शन करनी है। 24 घंटे आवर्स ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ एनी जोन्स एंड सच पार्ट ऑफ दी cleaning and treatmenting operation but shall not case be collected within the 24 hours cleaning and हाँ सही है, 24 घंटा पहले हम लोग नहीं कलेक्ट करेंगे। 24 घंटे बाद अगर कहीं भी जगह हम लोग क्लीनिंग और समथिंग कर दिया तो उस जगह डस्ट सैंपल हम लोग नहीं करेंगे। कब तक, 24 घंटे तक। ठीक है। If the representative sample of the mine dust any particular zones that provisions of regulation 3:144 shall be complied with the immediate step shall be taken treated with the zone as the। हाँ, और जो भी रेगुलेशन 3 में बात रखी गई है जोन, तो वो उसमें क्या है 144 हैज नॉट बीन complied with, जो रेगुलेशन 144 है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बात उसमें नहीं आनी चाहिए, कंप्लेन नॉट कंप्लेन। इन एवरी ट्रेवलिंग रोडवे इन एवरी एयरवेज that those specified in sub regulation 2 samples shall be taken in systematic manners and such interval not exceed 3 months to maintain and proper check efficiency और treatment sub regulations। तो जो भी है कहाँ पे ट्रैवलिंग रोडवेज में वहाँ क्या करेंगे कि जो डस्ट सैंपल करेंगे ना वो नॉट एग्जिटिंग 3 मंथ, मतलब सच इंटरवल इतनी होनी चाहिए कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
प्रत्येक 3 महीना बोली नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स में आपको डस्ट सैंपल कलेक्ट कर लेना है। कहाँ ट्रेवलिंग रोडवेज में और इन एवरी एयरवेज में और स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशंस 2 में, जहाँ सब रेगुलेशन 2 की बातें रखी गई। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल ऑफ डस्ट शॉल बी कलेक्टेड फ्रॉम रूफ साइड एंड फ्लोर शॉल बी comprise of dust collected depth not exceeding 5 mm on the roof and sides and depth not exceeding 10 mm on the floor। हाँ, सैंपल जो कलेक्ट करेंगे रूफ साइड एंड फ्लोर करेंगे। अच्छा, इसमें क्या बताया गया कि जो भी डस्ट कलेक्ट कर रहे हैं वो नॉट एग्जिटिंग 5 mm ऑन दी रूफ, डीप्थ जाना है कम से कम 5 mm तक फ्रॉम दी रूफ, और जो साइड से करनी है वो डीप्थ नॉट एग्जिटिंग 10 mm से ज़्यादा। ओके, नॉट एग्जिटिंग 10 mm फ्रॉम दी फ्लोर, साइड एंड फ्लोर और रूफ। Where a zone is treated with incombustible dust, samples shall be collected by the method of stripping sampling and stripping being as near possible equal to with the not less than the 10 cm uniform the interval not exceeding 5। और जहाँ भी डस्ट हम लोग कलेक्टेड कर रहे हैं इनकम्बस्टिबल डस्ट treated where the zone is treated with incombustible dust, जहाँ जोन पे हम लोग इनकम्बस्टिबल डस्ट से ट्रीटेड कर रहे हैं, द सैंपल शॉल बी कलेक्टेड मेथड इन ए स्ट्रिप सैम्पलिंग, और उस जगह पे हम लोग स्ट्रिंग सैम्पलिंग करेंगे जिसमें कि स्ट्रिप बिंग नियर पॉसिबल इक्वल टू नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर से कम हो। स्ट्रिपिंग जो करेंगे वो 10 सेंटीमीटर से कम है, और यूनिफॉर्म इंटरवल नॉट एग्जिटिंग 5 मीटर्स, और यूनिफॉर्म करेंगे नॉट एग्जिट 5 मीटर्स। ओके, where zone is treated with water, samples shall be collected by a method of spot sampling। Such spot collection dust is made every meter of length and sample is nearly possible regular spaced interval along the zigzag path। और जहाँ डस्ट और जो भी एक तो इनकम्बस्टिबल डस्ट में सैंपल करेंगे तो स्ट्रिप सैंपलिंग करेंगे नॉट लेस देन 10 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर। जहाँ जोन में पानी से ट्रीटमेंट चल रहा हो, पानी से छिड़काव चल रहा है, वहाँ स्पॉट सैंपलिंग करेंगे। तो यहाँ स्ट्रिप सैंपलिंग और स्पॉट सैंपलिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टॉप सैंपलिंग कैसे करेंगे, या फिर स्टॉप सैंपलिंग की जगह किसकी छिड़काव होती है, तो पानी की छिड़काव होती है। और कैसे स्टॉप सैंपलिंग करेंगे कि सच स्टॉप कलेक्शंस ऑफ डस्ट मेड इन एवरी मीटर ऑफ लेंथ, प्रत्येक एक मीटर में लेंथ होनी चाहिए, और जिगजैग, ऐसे जिगजैग। In collections of sample of stream shall be extend into spot collections made of cross galleries to air stopping। Okay, in collecting of sample, the strips shall be extended into spot collections। Okay, each sample shall be well mixed, then reduce bulk to weight of not less than 30 grams। And each sample shall be collected in packed moisture proof container which shall be suitable level और moisture proof container से हमें सैम्पलिंग करनी है। और क्या कहता है कि जो भी हम लोग कलेक्टिंग कर रहे हैं वो सैंपल को जो कलेक्शन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, रिड्यूस इन बल्क, वो कम से कम रिड्यूस इन बल्क हो टू ए वेट नॉट लेस देन 30 ग्राम्स, 30 ग्राम से ज़्यादा सैंपल कलेक्शन नहीं कर सकते शायद। द सैंपल ऑपरेशन शॉल बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटिटिव पर्सन, मैनेजर, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अप्रूवल फॉर द पर्पस ऑफ सैंपल इंचार्ज एंड नो अदर ड्यूटीज ऑफ इंश्योर पर्सन। तो जो भी पर्सन जो भी हम लोग सैंपलिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं वो किनके देख रेख में होगी, सुपरविजन ऑफ दी कंपेटेटिव पर्सन्स के। ठीक है, और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मैनेजर या फिर ओवरमैन, और फिर उनका जो पद देंगे वो सैंपलिंग इंचार्ज का पद से मनोनीत करेंगे। Within 7 days of taking each sample, it shall be sent an analysis and the such result of analysis immediately received shall be recorded on page book
पर्पस ऑफ द एवरी बुक सर्विस एंड डेटेड विद, और जो भी हम लोग सैंपल एयर सैंपलिंग लेते हैं वो विद इन 7 डेज में हम लोग एनालाइज करने के लिए भेज देते हैं, और एनालाइज विद इन डाटा भी आपको ले लेनी होती है, और विद इन 7 डेज में आपको बीपी भी मेंटेन कर लेना है, और क्या क्या एग्जामिन हुआ वो भी सारा चीज़। इसके बाद एक्सप्लेनेशंस ए प्लेस एनी कंसिडर्ड नेचुरली वेट इफ ए मॉइस्चर इट बी कोल्ड डस्ट, थोड़ा आराम से, ए प्लेस इन ए माइंड कंसर्निंग नेचुरल वेट थ्रू आउट, जहाँ पे नमी नेचुरल नमी पाई जाती है, इफ इट इज मॉइस्ट इनफ टू कीप कोल्ड डस्ट प्रेजेंट एट एनी टाइम ऑन बिहाफ साइड ऑन क्लोथ और एंड अदर ऑब्जेक्ट दैट प्लेस, सो दैट ऑलवेज कंबाइंड विथ नॉट लेस देन 30% ऑफ वेट ऑफ वाटर इंटीमेंट मिक्सचर, ओके, नॉट लेस देन दी 30% ऑफ वाटर। तो ऑलमोस्ट ये डस्ट वाली रेगुलेशंस कंप्लीट हुई। एक अब आती है स्टोन डस्ट, ओके, और स्टोन डस्ट को ना थोड़ी हम लोग डीपली लेना पड़ेगा, उसके बाद प्रिकॉशंस अगेन गैस स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टोन डस्ट क्या डीपली रहेगी, एक स्टोन डस्ट क्या होता है ना, इसको रीड कर देते हैं। स्टोन डस्ट क्या होता है कि स्टोन डस्ट बैरियर बनाना होता है, ठीक है, और लाइट स्टोन डस्ट बैरियर बनती है और हेवी स्टोन डस्ट बैरियर बनती है। जो बंदे नहीं पढ़े हैं वो हमारी रेगुलेशंस सीएमए 2017 के अकॉर्डिंग क्लासेस ली गई है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ भी जाके पढ़ ले। बस हम इसको आज कंप्लीट करते हैं। डस्ट रेगुलेशंस नंबर 146, स्टोन डस्ट बैरियर इन एवरी गैसेस सीम्स और सेकेंड और थर्ड डिग्री इन सेकेंड और थर्ड डिग्री में, और इन द डेवलपमेंट वर्किंग in gaseous seams or the first degree, there should be likelihood of occurrence of inflammable gas, dangerous quantities, additional precautions should be taken providing stone dust very favorable ignitions of explosion from the exit। तो पूछा जा सकता है कि स्टोन डस्ट कहाँ करते हैं, तो सेकेंड और थर्ड डिग्री में, ठीक है, बट स्टोन डस्ट फर्स्ट डिग्री में भी होती है, कब, जब डेवलपमेंट का वर्क चल रहा हो तब, क्योंकि हो सकता है कहीं भी इन्फ्लेमेबल या ऐसी गैस मिल सकती है जिससे एक्सप्लोजन हो सकती है या इग्निशन हो सकती है। एवरी स्टोन डस्ट बैरियर शैल बी सच ए टाइप एज ए may be approved by the chief inspector by general order special order in returns maintain in such a manner, okay, chief inspector से approve। इसके बाद if any dispute arises whether stone dust is carried or alternate precautions measuring are required provided in the part of gaseous seams of the first degree under subregulation, questions will be referred in the chief inspector will be decided। अगर कुछ भी dispute arise होती है स्टोन डस्ट को लेके, तो या फिर कोई अल्टरनेट प्रिकॉशनरी मेजर उसमें समथिंग होती है, तो कंफ्यूजन के लिए आप हमें क्या करना, सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्रीज अंडर दिस रेगुलेशन सोल बी क्वेश्चन सोल बी रेफर टू द चीफ इंस्पेक्टर, ओके। तो ऑलमोस्ट डस्ट से रिलेटेड रेगुलेशन खत्म हो गया, और फायर से रिलेटेड जो भी था वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हमारा किससे है, गैस, डस्ट और फायर कंप्लीट हो गया, रह गया क्या, गैस और वाटर, यही रह गया ना। तो नेक्स्ट रेगुलेशंस हम गैस को देखेंगे। कहाँ गया, हाँ, फायर कंप्लीट हो गया, डस्ट कंप्लीट हो गया, अब गैस और वाटर को देखेंगे, ठीक है। तो अब मजा आएगा। प्रिकॉशंस अगेंस्ट गैस और डेंजर फ्रॉम वाटर, ये 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। देन आफ्टर वेंटिलेशन में बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ता हूँ मैं। तो अभी तक गैसेस के डस्ट और गैसेस के बारे में देख चुके हैं, सॉरी, डस्ट और फायर के बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट गैसेस के बारे में देखेंगे। तो अभी तक यहीं रखते हैं, ओके। तो लगभग कितना, 1 घंटा 24 मिनट हो